मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आज ऐसे अनन्य भक्त से मैं महाराज जी के अनन्य भक्त से मिलवाने जा रहा हूँ जिनकी एक दो एपिसोड आप देख चुके हैं। बहुत सारे संस्मरण हैं उनके पास, तो आप मिलिए प्रदीप माथुर जी से, अखिलेश माथुर जी से। चक्कर में पड़ गए ना, ये इन्हीं के नाम दोनों हैं। भैया राम राम। राम राम। महाराज जी के आश्रम में जब विदेशी भक्त आते रहते थे वृंदावन में या भी, तो उनका कैसे इंतजाम होता था या क्या संस्मरण है आपके पास? संस्मरण ये है कि महाराज जी की सब सेवा करते थे वो लोग, और एक विदेशी महिला थी वहाँ ग्रीस की, जब हम बहुत छोटे थे। उस जमाने की बात है, जब हम थे 6-7 साल के जी। तब जितने दिन महाराज वृंदावन में रहते थे जी, रोज 100 रुपए की जलेबी का प्रसाद लगाती थी डेली सुबह। उस समय 100 रुपए? उस समय 100 रुपए की जलेबी आती थी। उस समय के 100 रुपए और डलिया भर के, जब हमारी उम्र थी 6-7 साल की, 6 साल 7-8 साल हो गई। 100 रुपए की जलेबी डलिया भर के मंगाती थी और महाराज जी के सामने प्रसाद लगाती थी वो, और महाराज उसमें से देते रहते थे प्रसाद सबको। और महाराज जी की जब एक मुट्ठी भर के देते थे उसमें कम से कम 150-200 ग्राम जलेबी आती थी। अच्छा। और वो सबको बांटते रहते थे। वो जलेबी में से चाहे 50 आदमी आ जाए, 100 आदमी आ जाए, 200 आदमी आ जाए, वो जलेबी खत्म नहीं होती थी। जलेबी चलती जाती जलेबी, इतना प्रसाद लगा दी। हम लोग भी दोनों हाथ पसार के भर के ले जाते थे खा के, और जब पेट भर जाता दोबारा फिर ले जाया करते थे। तो हम लोग का ये हाल था। लेकिन वो जितने दिन महाराज जाते थे उतने दिन डेली प्रसाद लगाती थी जलेबी। महाराज जी को जलेबी बहुत पसंद थी, ऐसा लगता है। आपको भी लगा? जलेबी और सेब। अच्छा, कल आपको कल मीन्स पिछले समय में हमने श्रीवास्तव जी से मिलवाया था। उन्होंने भी बताया था कि भाई हम कुछ जानते नहीं, हम तो जलेबी के चक्कर में महाराज जी के पास आया करते थे। तो मित्रों, जलेबी आज भी महाराज जी बांट रहे हैं, बस ले लीजिएगा। माथुर साहब, जब महाराज जी के पास भक्तों की भीड़ हुआ करती थी और आप तो जुड़े, आपका बचपन से था, तो उस समय जब आप जाते थे, है ना, तो क्या ऐसा कुछ करते थे जिससे ये लगता हो सब भक्तों का नंबर काट के आप पहले हो जाओ? हम तो वैसे ही गुजारा करते थे। अच्छा। हम तो भक्तों के बीच में नीचे घुस, जब छोटे थे। हाँ। सब भक्त खड़े हैं महाराज जी के, हाथ जोड़े खड़े, हम नीचे से घुस के और तखत से घुस जाते थे महाराज जी के। अच्छा, सबके सामने? हाँ, सबके सामने नीचे तखत पे घुस गए, नीचे जाके ठोका करते थे तखत। नीचे से ठोक दिया महाराज जी को, कभी इधर से ठोका तो उधर हाथ डाला उन्होंने, उधर से इधर भागे, उधर ठोका तो उधर हाथ डाला उन्होंने। अच्छा। ऐसे ही जब खींच लिया, आपको पकड़ लिया तो डुक मार दिया करते थे हमारे। तो आनंद है बस महाराज जी का, तो सब ये सब आनंद लेते थे तो महाराज जी। तब हमें मालूम होता कि महाराज तो पवन पुत्र हैं। तब तो बात होती, तो उस बात तो जादूगर लगते थे महाराज। मित्रों, महाराज जी को नीचे से तखत में से ठोक मार के, है ना, कि हम आ गए हैं, तो आप ये मान के चलिएगा कि हनुमान जी की सेना में बानर ही बानर हैं। तो मैं तो ये कहूँगा पवन पुत्र के बानर से आप मिल रहे हैं। और जो स्वरूप होता है महाराज जी का, उसमें से कुछ न कुछ अंश वो अपने भक्तों में रखते हैं। तो आप उन भक्तों में से हैं जिन्हें ऐसा श्रेय प्राप्त हुआ है। आप के पिताजी के साथ जी कोई ऐसी बात हुई जो आपको याद हो कि जिसे महाराज जी ने विशेष तौर से किया हो? जी हाँ, बहुत है। महाराज जी के मेरी माँ की जब डेथ हो गई थी, 1968 की बात है जी। तो सब क्रियाक्रम करने के बाद जब घर पे आए तो सब नहा धो के तैयार हुए, और पिताजी हमारे घर से निकल के चले गए। 4, 5, 6, 7, 8 बज गए रात को। जब लौट के लिए तो हम लोग बड़े परेशान कि कहाँ चले गए। तो वो चले गए महाराज जी दरबार में। महाराज जी ने पहले बता दिया था इसमें कुछ नहीं है, मेरी माँ के। तो हम लोग समझे कुछ नहीं है, ठीक है, एक्सीडेंट के बाद। लेकिन वो महाराज जी ने बताया इसमें कुछ नहीं है। वो उसमें सस्पेंस था कि इसमें कुछ नहीं का मतलब अब इसमें कुछ नहीं है। मंगल को सुबह उनकी शरीर छोड़ दिया, वहाँ की डेथ हो गई जी। सब करके, सब क्रियाक्रम करके पापा महाराज जी के पास भाग गए रात में आश्रम में। जब आश्रम में चले गए तो जब महाराज ने देखा तो महाराज जी ने उससे कहा जो रसोईया से कि इनको चाय पिलाओ पहले। तो उन्होंने उसको कुल्हड़ में पापा को चाय पिलाई। तो वहाँ गुरुदत्त शर्मा जी थे जो कानपुर सेंट्रल में ASM थे। गुरुदत्त शर्मा की जरा आप फोटो दिखा देना। गुरुदत्त शर्मा जी अगले अंक में वो फ्रंट पे भी विराजमान हैं। कल बात हुई थी उनके दामाद
आर के शर्मा से, रामकृष्ण शर्मा जी से। जी, तो आपसे गुरुदत्त शर्मा से क्या कहा? गुरुदत्त शर्मा जी से कहा कि इसको जो है निकाल दे घर, यहाँ आश्रम से बाहर निकाल दिया, चाय पी ली इसने, ये बीवी बच्चों को, बीवी मर गई है इसकी, तो इसको बड़ा दुख हो रहा है जी। बीवी के मरने के बाद दुख हो रहा है, इसके दोनों बच्चे हैं, दोनों बच्चे पैदा किए इसने, और उन बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? किसी बच्चे की शादी करी और घर छोड़ के यहाँ साधु बनने आ गया है, निकाल दे इसको घर से बाहर, निकाल दे बिल्कुल आश्रम से। तो उन्होंने जो है महाराज जी का जो आदेश होता था उन्होंने लिया, पिताजी का हाथ पकड़ा और आश्रम से बाहर निकाला है। सर्दी के दिन थे, ये 8 अक्टूबर की बात है, 8 अक्टूबर 1968 की। तो उन्होंने बाहर निकाल दिया 8:30-9 बजे करीब आश्रम से बाहर। अब उस वक्त आश्रम, वृंदावन से आश्रम मथुरा जाने में कोई सवारी नहीं मिलती थी रात में, वहाँ लूटपाट ज़्यादा हुआ करती थी। अच्छा। इसीलिए हम लोग माता जी को जब कैंची जाती थी तो हम लोग शाम को 5-6 बजे तक तांगे से लाया करते थे छोड़ने के लिए। अच्छा। वो भी मैं आपको एक बताऊंगा, बहुत बढ़िया किस्सा वो जी। तो उन्होंने घर से आश्रम से बाहर निकाल दिया पिताजी को। उसके बाद जो है अब पिताजी परेशान, सन्नाटा था बिल्कुल, और कोई वाहन नहीं मिल रहा था, क्या टहलते हुए पिताजी बाहर अटल्ला चुंगी तक आए। अब वहाँ कोई साधन नहीं, तो थोड़ी देर खड़े हुए तो मैं क्या देखते, कार आई उसमें से, तो एक मोटा सा ड्राइवर कोई चला रहा था, उसमें दाढ़ी वाड़ी थी उसके, उसने आके कार रोक दी और पूछने लगा आगरा का रास्ता कहाँ है। तो पिताजी बोले भाई मुझे मथुरा जाना है, मेरे घर के सामने से रास्ता रोड जाती है आगरे के लिए, तो अगर आपकी इजाज़त तो मैं बैठ जाऊँ, तो आप बैठ जाओ। तो उसने पिताजी को हमारे गाड़ी में बैठा लिया, कार में बैठा लिया और चल दिया सीधा। तो ऐसे ही पूछने लगा कहाँ से आए, पापा ने बताया कि हमारे गुरुदेव का मंदिर है यहाँ, बाबा ने, तो उसने बाबा जी को महाराज बोला था, कहते कि हाँ मैं उनके दर्शन करने आया था और उन्होंने मुझे निकाल दिया, मैं अपने घर जा रहा हूँ। उन्होंने घटना बताई कि ऐसी बात थी। खैर उसने सीधे घर में जाके हमारी गाड़ी अपनी रोक दी, तो उसने कि, तो पापा ने हाँ मुझे यहीं उतार दीजिए, और ये रास्ता सीधा आगरा गया। तो वो आपके पिताजी ने ये नहीं कहा कि हाँ रोक दो? नहीं, उन्होंने अपने आप रोक दी, अपने आप, क्योंकि रोड पे हमारा घर था। तो ये बात आप नोट कर रहे होंगे कि महाराज जी ने ही आश्रम से बाहर निकलवाया और गाड़ी में बिठा दिया। फिर ऐसा कौन सा ड्राइवर था जो आगरा की रास्ता पूछ रहा था और माथुर साहब का घर जानता हो? बस उसने आप नोट सकते हैं। उन्होंने वहाँ घर पर उतार दिया और वो आगरा का रास्ता पूछ के सीधे निकल गए। पिताजी घर आ गए, हमारी दादी लोग सब थी, सब लोग आए हुए, चाचा लोग सब थे, भाई माता जी खत्म हो गई थी। पापा ने घर के अंदर पैर रखा, तो उसके बाद वो सब भूल गए कि मेरी बीवी की डेथ हो गई है या कुछ, मतलब कोई हमारे घर में ऐसा हो गया। बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे वो। अच्छा। उस दिन से नॉर्मल होने के बाद उन्होंने सब कुछ, मतलब उनको मालूम ही नहीं घर में कोई वो आएंगे नहीं। और उसके बाद सबको पढ़ाया लिखाया, किसी 6 बहनों की शादी करी, हम लोगों की शादी करी। आज महाराज जी के आशीर्वाद से हम लोग बड़े सुखी हैं और सब लोग आराम से हैं। लेकिन पिताजी हमारे 2002 में उनका स्वर्गवास हो गया था, लेकिन उनका स्वर्गवास भी सुबह 4 बजे हुआ। अच्छा। मंगल के दिन सुबह 4 बजे हुआ था, और एक दिन पहले भी ऐसे हुआ था, तो उन्होंने की नहीं, तो थोड़ी देर के लिए अपने लेट गए थे आँख बंद करके, और ऐसे लगा जद हो गई। तो बाद में करीब आधे पौन घंटे बाद आँख खोली कि नहीं बाबा ने मैंने किया, आज नहीं आना तुम्हें, मैं कल तुम्हें लेने आऊँगा। ये सोमवार की बात थी। तो फिर मंगल वाले दिन उनकी सुबह 4-5 बजे डेथ हुई, और राम राम कह के डेथ हुई। बड़े भाई को बुलाया उन्होंने कि बेटा मैं जा रहा हूँ महाराज जी के पास, अब तुम लोग सब प्यार से रहना। और महाराज जी ने मुझे बुलाया, तो वो सुबह उन्होंने ये कह के अपना शरीर छोड़ दिया। प्रदीप जी ने संक्षेप में बताया है, लेकिन इस बात को इनकी बहन आभा जी ने बहुत विस्तृत बताया, वो आप एपिसोड देख चुके हैं ना। तो इच्छा मृत्यु कहें हम इसे, या प्रकृति का संतुलन, या महाराज जी की विशेष कृपा पात्र करके उन्होंने उनको मंगल का दिन दिया और एक मुहूर्त दिया। और स्वाभाविक मौत में मैंने ये भीष्म पितामह के बाद पहली मृत्यु का ये वर्णन सामने आया है कि उन्हें बता दिया कि 12 बजे हम आपको ले जाएंगे या 4 बजे ले जाएंगे। जो समय दे दिया उस पर वो चले गए। मैं आपसे फिर बात करवाता हूँ आपसे भक्तों की श्रृंखला से जो अनुभव आ रहे हैं, जो संस्मरण आ रहे हैं, उनमें से कई कथाएं ऐसी हैं जो मैं आपको सुना चुका हूँ। और फिर और ये श्रृंखला आगे बढ़ेगी। तब तक के लिए राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।